हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर सोशलॉजी के फर्स्ट पेपर के 50 बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये जो वीडियो है वो हमारी 500 क्वेश्चन के सीरीज का 5वां वीडियो है, जिसमें कि हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको 5 सेकंड का टाइमर भी दिया जाएगा, जिससे कि आप 5 सेकंड में सोचकर उसका आंसर बता सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार्य शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन है आपके अवलोकित परिणाम के अर्थ में, अंशदान के अर्थ में, प्रयोजन के अर्थ में, उपयुक्त सभी। इसके लिए दोस्तों आपको मिलते हैं 5 सेकंड। 5 सेकंड में सोच के आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंशदान के अर्थ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाज स्वतः अद्भुत है, इस अवधारणा का प्रतिपादन किया। ऑप्शन है आपके इमाइल दुर्किम, मैलिनोवस्की, आर ब्राउन, आर बेनेडिक्ट। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, इमाइल दुर्किम। समाज स्वतः अद्भुत का जो है अवधारणा जो है वो इमाइल दुर्किम ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, संस्कृति किसने कहा कि संस्कृति एक समग्र है जिसमें विभिन्न तत्व परस्पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन है आपके बी, मेलिनोवस्की, ब्राउन, दुर्किम, मीड। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बी, मेलिनोवस्की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में पूरे समुदाय के उन्मेष को कहा गया है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो उसको आप ध्यान में रख लीजिएगा कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में पूरे समुदाय के उन्मेष को क्या कहा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके मस्तिष्क, सामान्यकृत अन्य, विशिष्ट अन्य, आत्मदर्पण। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सामान्यकृत अन्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक तथ्य नहीं है। ऑप्शन है आपके धर्म, श्रम का विभाजन, नौकरशाही, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नौकरशाही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने भूमिका दूरी की अवधारणा को विकसित किया है। ऑप्शन है आपके फ्रायड, कूले, मीड, गॉफमैन। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गॉफमैन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने जलवायु को सभ्यता से संबंधित माना है। ऑप्शन है आपके सोरोकिन, मैक्स वेबर, फ्रायड, दुर्खिम। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सोरोकिन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, दुर्खिम का धर्म से संबंधित अध्ययन आधारित है। ऑप्शन है आपके प्रोटेस्टेंटवाद के अध्ययन पर, काल्विनवाद के अध्ययन पर, ऑस्ट्रेलिया के टोटमवाद के अध्ययन पर, ईसाईवाद के अध्ययन पर। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया के टोटमवाद के अध्ययन पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा कि किसी व्यवस्था की सर्वाधिक सामान्य और आधारभूत विशेषता अंशों या चरों की पारस्परिक निर्भरता है। ऑप्शन है आपके हार्टन एवं हंट, पार्सन्स, मैकाइवर एवं पेज, गिलिन एवं गिलिन। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, पार्सन्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका नाम व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से जुड़ा है। ऑप्शन है आपके दुर्किम, प्लेटो, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स।
राइट आंसर की बात करते हैं, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी मैक्स वेबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, दुर्कheim के अनुसार सामाजिक तथ्य की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है आपके बाध्यता, बाह्यता, ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों जो है दुर्कheim के अनुसार सामाजिक तथ्य हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने समाज के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन है आपके कार्ल मैनहाइम, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्कheim, मैक्स वेबर। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने जो है संघर्ष सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, स्पेंसर ने समाजों के प्रकार को वर्गीकृत किया है। ऑप्शन है आपके जनजातीय तथा औद्योगिक में, कृषि तथा औद्योगिक में, सैन्य तथा औद्योगिक में, चाराशाही तथा औद्योगिक में। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सैन्य तथा औद्योगिक में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन क्रिया उपागम से संबंधित है। ऑप्शन है आपके मैक्स वेबर, सेंट साइमन, दुर्कheim, मार्क्स। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मैक्स वेबर जो है क्रिया उपागम से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अध्ययन के प्रकार्यात्मक एवं ऐतिहासिक प्रकारों के बीच किसने भेद किया है। ऑप्शन है आपके मार्टन ने, पार्सन्स ने, दुर्कheim ने, ब्राउन ने। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकंड सोचने के लिए। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पार्सन्स ने जो है अध्ययन के प्रकार्यात्मक एवं ऐतिहासिक प्रकारों के बीच भेद किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, समाज को स्वजनित किसने माना है। ऑप्शन है आपके मार्क्स ने, वार्ड ने, हीगल ने, दुर्कheim ने। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दुर्कheim ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट अन्य और सामान्य अन्य के बीच भेद किसने किया है। ऑप्शन है आपके मीड ने, फ्रायड ने, मार्टन ने, पार्सन्स ने। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीड ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया का तत्व है। ऑप्शन है आपके कर्ता, परिस्थिति, अभिप्रेरणा, उपरोक्त सभी। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि कर्ता, परिस्थिति, अभिप्रेरणा सभी जो है सामाजिक क्रिया के तत्व हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्टन के अनुसार प्रकार्य। ऑप्शन है आपके सदैव इच्छित है, सदैव अवलोकित है, अनुकूलन में सहायक है, अनुकूलन को कम करता है। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुकूलन में सहायक है, प्रकार्य जो है अनुकूलन में सहायक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यवादी नहीं है। ऑप्शन है आपके मार्टन, सिमेल, पॉर्सन्स, उपरोक्त सभी। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमेल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, समाज एक सावयव है, यह कथन है। ऑप्शन है आपके स्पेंसर का, कूले का, दुर्कheim का, मीड का। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्पेंसर का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, मेलिनोव्स्की ने प्राणी शास्त्रीय आवश्यकता के कितने प्रकार बताए हैं। ऑप्शन है आपके 5, 3, 6, 7। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करते हैं राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, 7। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, मार्टन है। ऑप्शन है आपके संरचनात्मक प्रकार्यवादी, संघर्ष सिद्धांतवादी, अंतःक्रियावादी, संरचनावादी। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स।
राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए संरचनात्मक प्रकार्यवादी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दुर्खिम के विचार में सामाजिक समाज के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन है आपके 5, 4, 3, 2। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन डी 2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका मैक्स वेबर के अनुसार अवबोधात्मक समाजशास्त्र का उद्देश्य है। ऑप्शन है आपके सामाजिक क्रिया का अवबोध, ऑप्शन बी है आपके प्राकृतिक क्रिया का अवबोध, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए सामाजिक क्रिया का अवबोध। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है आपके मार्टिन ने, सोरोकिन ने, ब्रूनहेस ने, बकल ने। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी ब्रूनहेस ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका समाज को संस्थागत बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है आपके वेबर, दुर्खिम, मार्क्स, काम्टे। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी दुर्खिम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है आपके नाडेला, मार्टन, पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन डी रेडक्लिफ ब्राउन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका किसने कहा कि दुष्प्रकार वह अलौकिक परिणाम है जो कि व्यवस्था में अनुकूलन और सामंजस्य को कम करते हैं? ऑप्शन है आपके मार्टन, दुर्खिम, स्पेंसर, पार्सन्स। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मार्टन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका किसने कहा है कि किसी व्यवस्था में सर्वाधिक सामान्य और आधारभूत विशेषता अंशों या चरों की पारस्परिक निर्भरता है? ऑप्शन है आपके दुर्खिम, मार्टन, पार्सन्स, मार्क्स। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पार्सन्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सामाजिक धाराओं के विचार को दुर्खिम ने अपनी किस पुस्तक में समझाया है? ऑप्शन है आपके द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ, द डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका रेडक्लिफ ब्राउन ने योगदान दिया है। ऑप्शन है आपके संरचनात्मक प्रकार्यवाद, सांस्कृतिक भौतिकवाद, संरचनावाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका संरचनात्मक प्रकार्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका संरचनात्मक प्रकार्यवाद जाना जाता है। ऑप्शन है आपके क्रिया के सिद्धांत के रूप में, विनिमय सिद्धांत के रूप में, व्यवस्था सिद्धांत के रूप में, संस्तरण सिद्धांत के रूप में। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यवस्था सिद्धांत के रूप में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका प्रकार्यवाद का एजिल प्रारूप किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके मार्टन, दुर्खिम, पार्सन्स, मार्क्स। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी पार्सन्स। दोस्तों यहाँ पे जो है ऑप्शन सी पार्सन्स सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका समाजों के प्रकारों के विवेचन में किसने युयुत से समाज का प्रयोग किया? ऑप्शन है आपके दुर्खिम, स्पेंसर, मार्क्स, वेबर। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेबर। यहाँ पे जो है वेबर जो है सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है आपका, मार्टन के अनुसार अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन है आपके प्रकार्य, अप्रकार्य, सामाजिक परिवर्तन, संचार। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका प्रकार्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन अवबोधात्मक समाजशास्त्र से संबंधित है। ऑप्शन है आपके कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्कheim, मैक्स वेबर, उपरोक्त में से कहीं नहीं। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, जिसने किसने लॉज ऑफ इमिटेशन पुस्तक लिखी है। ऑप्शन है आपके टार्डे, मीड, थाउल्स, काम्टे। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टार्डे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वेबर ने सत्ता के कितने प्रकारों की बात की है। ऑप्शन है आपके 2, 3, 5 या 4। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निर्वचनात्मक समाजशास्त्र के संस्थापक कौन है। ऑप्शन है आपके काम्टे, दुर्कheim, वेबर, पार्सन्स। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, वेबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, समाज के निम्नलिखित सिद्धांतों में से हार्बर्ट स्पेंसर ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ऑप्शन है आपके सावयवी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, समूह मस्तिष्क सिद्धांत। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सावयवी सिद्धांत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक नाम के लेखक हैं। ऑप्शन है आपके कूले, स्पेंसर, टार्डे, डार्विन। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्पेंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, अर्थपूर्ण सामाजिक क्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित की है। ऑप्शन है आपके पार्सन्स, वेबर, टानीज, डार्विन। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वेबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने प्रकट एवं अप्रकट प्रकार्यों की बात की है। ऑप्शन है आपकी मार्टन, मार्क्स, मैनहिन, वेबर। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मार्टन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, किस दृष्टि में प्रकार या समष्टि के पक्ष में उसके अंगों द्वारा लिया गया योगदान है। ऑप्शन है आपके मार्क्स, ब्राउन, मार्टन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका मार्टन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, प्रकारवाद किसके समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन है आपके पार्सन्स तथा मार्क्स, ब्राउन तथा मार्टन, दुर्किम तथा वेबर, मार्क्स तथा मीड। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रेडक्लिफ, ब्राउन तथा मार्टन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, दुर्किम की दृष्टि में बाह्यता एवं बाध्यता विशेषताएं हैं। ऑप्शन है आपके सामाजिक तथ्य की, सामाजिक क्रिया की, ए तथा बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करते हैं राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए, सामाजिक तथ्य की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित भौगोलिक निर्धारवादियों में से किसने कहा कि सुगमता सभ्यता का शत्रु है। ऑप्शन है आपके लीप्ले, टैनबी, मॉन्टेस्क्यू, हंटिंगटन। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, मॉन्टेस्क्यू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, दुर्खिम के अनुसार समाज बदलता है, सामाजिक समय किसे, यांत्रिक समय के में, यांत्रिक समय किसे, सांस्कृतिक समय के में, सावयवी समय किसे,
यांत्रिक समक्य में उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सावयवी समक्य से यांत्रिक समक्य से। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम पिछले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे पिछले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मॉन्टेस्क्यू ना होकर हंटिंगटन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हंटिंगटन होगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, दुर्कहेम के अनुसार आधुनिक कानून का स्वरूप है। ऑप्शन है आपके दमनकारी, प्रतिकारी, मानवीय, औपचारिक। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दमनकारी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 15 क्वेश्चन का 5वां सीरीज, जिसमें कि हम लोग देखें 50 क्वेश्चन, वो भी टाइमर के साथ, जिसमें आप लोगों ने टाइमर के साथ क्वेश्चंस को हल करना सीखा, जिससे आपको जो है अच्छी फील आई होगी। और अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चन सही किए हैं तो कॉन्फिडेंस आया होगा कि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है, अगर आपने इस मॉक में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, तो आप अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और 2-3 बार इस मॉक्स को दीजिए, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आया होगा और ये आज का वीडियो भी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।